ठीक है, 8 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने इस वाली LHS साइड से बराबर के लेके आना अपने को RHS। देखते हैं, लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे? LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेने पर LHS साइड कौन सी है हमारी? 1 प्लस क्या लिखोगे? tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख दोगे? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो इसे? इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है? cosec स्क्वायर, सॉरी sec स्क्वायर। क्या होता है? sec स्क्वायर। तो अपने पास सूत्र था, क्या लिखते हैं? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो इसे, क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी के साथ इसको क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये लिखते हैं। नीचे वाले को क्या लिखते हैं? क्या लिखा जाता है? cosec स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसके आगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cosec क्या sec लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? sec को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन में cos। 1 अपॉन में cos। पहले तो इसको होल स्क्वायर में लिखो, sec थीटा का होल स्क्वायर को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखोगे? cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न चलता है कि sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos। sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos। इसी प्रकार से cosec को भी लिख लो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? cosec थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है? 1 अपॉन में sin थीटा। लिख सकते हो 1 अपॉन में sin थीटा। तो यहाँ पर इसे क्या लिख दोगे? 1 अपॉन में cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा जी? का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बताओ देखें? 1 अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में cos थीटा का होल स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हो इसे? sin थीटा इनटू क्या हो जाएगा? इसे डिवाइड लिखोगे, पहले डिवाइड क्या लिखोगे? 1 अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये डिवाइड में है तो डिवाइड लिख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ तक इसके बाद भी क्या लिख सकते हो? इसे होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर रहने दो। cos थीटा का होल स्क्वायर इनटू क्या लग जाएगा? इनटू नीचे वाली कहां से जाएगी? उसका ऊपर वाली कहां जाएगी? नीचे। तो क्या लिख देंगे हम? sin थीटा अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इसका क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो? प्लस सॉरी इनटू है तो इनटू लगा दो। नीचे पर क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 1। तो क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बना सकते हैं हम tan। क्या बना सकते हैं? tan। क्या बना सकते हो? tan बनाओ तो tan बना सकते हो, वरना ऐसे लिख सकते हो आप, दोनों पक्ष में cos का भी एक भाग देना पड़ेगा। इसे ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, इसका क्या लिख सकते हो? हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसके आगे चलो, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? ये tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा। तो LHS साइड कौन सी है हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इधर से लेंगे RHS साइड भी लेनी पड़ेगी अपने को। क्या लेनी पड़ेगी इसमें? RHS साइड लेके देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा आता है तो हमारा दोनों मान क्या है? बराबर। अगर नहीं आता है तो रहने देंगे। ठीक है, इस वाली साइड को लेके देखते हैं अभी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? LHS साइड लेने पर क्या आया था हमारे पास? LHS लेने पर क्या आया था? LHS लेने पर क्या आया था हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा। क्या आया था? tan स्क्वायर थीटा। अब तो कौन सी साइड लेते हैं? RHS लेने पर। कौन सी साइड ले रहे हैं? RHS लेने पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसे किस में बदल दो? sin और cos के पदों में बदल सकते हो इसे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर?
क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो cos थीटा, क्या लिख सकते हो cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा को क्या लिखा जाता है sin थीटा अपॉन में क्या लिखा जाता है cos थीटा, क्या लिखा जाता है cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से cot थीटा को क्या लिखा जाता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, क्या हो जाता है sin थीटा। तो इसे क्या लिख देंगे 1 माइनस क्या लिख दोगे cos थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे sin थीटा। अच्छे से देख लेना, प्रश्न में समस्या आई थोड़ी सी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों के नीचे क्या मान लेते हैं 1 और एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, देखो ऊपर वाला का एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा, इसे रख लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा हमारे 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो इसका क्या ले लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या है cos, 1 का डिवाइड करोगे तो cos का आ जाएगा, cos को प्रोडक्ट सिंगल से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस है तो माइनस, यहां पर क्या है cos से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा एक बार, एक को प्रोडक्ट सिंगल से करोगे तो क्या आ जाएगा मान लो sin थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। इसी प्रकार से नीचे वाला का लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर, नीचे में क्या चल रहा है इसको रख कर लेते हैं। तो नीचे क्या चल रहा है हमारे पास sin, नीचे क्या चल रहा है sin, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक का भाग देंगे sin में तो कितनी बार जाएगा sin बार, तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हो आप cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या था ऊपर वाले में cos थीटा, क्या था cos थीटा। फिर है यहाँ पर डिवाइड, क्या है डिवाइड फिर क्या चल रहा था डिवाइड का चिन्ह तो क्या जाएगा ऊपर ये sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली लाइन लिखी हमने वापस से, कौन सी लाइन लिखी ये वाली लाइन, ठीक है ना, कोई दूसरी नहीं लिखी, ध्यान से देखो इसे। देखो यहाँ पर ऊपर वाला था ऊपर लिख दिया, नीचे वाली संख्या तो भाग में थी तो हमने भी किसमें लिख दिया भाग में, भाग का चिन्ह लगा के सेम ऐसे कैसे। अब यहाँ पर भाग की चिन्ह की जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा मल्टीप्लाई का, तो संख्या क्या हो जाएगी नीचे वाली कहां चली जाएगी ऊपर, ऊपर वाली कहां जाएगी नीचे, होगी नहीं होगी, अरे होगी ना। तो क्या लिखोगे cos थीटा माइनस क्या लिख दोगे sin थीटा अपॉन में क्या रह गया cos थीटा, क्या रह गया cos थीटा। यहाँ पर क्या हो गया इनटू, तो क्या लिख दोगे sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, है क्या, यहाँ तक नहीं है। तो एक बात देखो यहाँ पर कि cos थीटा माइनस sin थीटा है और यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, क्यों सेम नहीं है, सेम अक्सर तो सेम देख रहे होंगे। यहाँ पर माइनस का कौन है साइन, यहाँ पर प्लस का कौन है साइन, सेम नहीं है। चिन्ह दोनों के बीच में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, सेम का यानी साइन का भी क्या होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर वाली लाइन से हम क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन, क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे यहाँ से, तो हमने ऊपर वाली लाइन से क्या लिया है माइनस कॉमन, क्या लिया है माइनस कॉमन। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये साइन भी किसमें हो जाएगा हमारे पास प्लस में, साइन किस में जाएगा प्लस में, ये किस में जाएगा माइनस में, इसमें जाएगा माइनस में। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास cos थीटा इनटू क्या चल रहा है हमारे पास sin थीटा, अपॉन में क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। माइनस हमने ऊपर वाली लाइन से, ध्यान रखना ऊपर वाली लाइन से लिया है ना कि नीचे वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से कुछ भी कॉमन नहीं लिया हमने, ऊपर वाली लाइन से क्या लिया है माइनस कॉमन। तो आप इसे माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे लिखोगे ना, तो cos ये तो हो जाएगा माइनस में और माइनस की जगह किस में हो जाएगी प्लस में। इसी प्रकार से लिखोगे ना इस लाइन को, तो मैंने क्या लिख दिया इसको आगे लिख दिया साइन को प्लस वाले को और माइनस वाले को क्या लिख दिया पीछे लिख दिया ना। अरे माइनस कॉमन लेते तो ऐसे ही करते हैं ना, तो यहां से ये देखो ये वाला सेम हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गई सेम, कट गए तो क्या बच गया -1 ले हो चाहे माइनस बोलो, ठीक है। तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास sin थीटा अपॉन में क्या रह गया cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा माइनस का भी होल स्क्वायर और इसे क्या लिखते हैं tan इनटू क्या हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसमें हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था LHS लेने पर कौन सी साइड आई थी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आया था। इसी प्रकार से RHS लेने पर भी हमारे पास कौन सा आया tan स्क्वायर थीटा आया। तो इस बात पर कह सकते हैं कि दोनों क्या है आपस में बराबर, LHS बराबर क्या है RHS साइड। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या, पूछेगा कुछ।
ठीक है, पर्सन दिया हुआ आपके पास, सिद्ध कीजिए। तो 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट 1, क्या दिया ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू क्या दिया है 2। ठीक है, इसे sin और cos में बदल लो। किस में बदल लो? sin और cos में। इसे भी किस में बदल लो? sin और cos में बदलते हैं। ठीक है, बदलो। देखिए तो क्या लिख सकते हो इसे? स्क्वायर लो। ठीक है, तो 1 प्लस इसे अपॉन में क्या लिखोगे? sin थीटा अपॉन में क्या लिख दोगे? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सॉरी, यहां से क्या लिखते हैं? cos थीटा थीटा अपॉन में क्या लिखते हैं? sin थीटा। cos थीटा को क्या लिखते हैं? cos थीटा को क्या लिखा जाता है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सॉरी, cos थीटा को लिखा जाता है cos अपॉन में sin थीटा। ठीक है, माइनस sec थीटा को क्या लिखते हैं? सॉरी, cosec थीटा को क्या लिखते हैं? cosec थीटा को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में sin थीटा लिखते हैं ना, 1 अपॉन में sin थीटा क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में sin थीटा। इसे लिख दो 1 अपॉन में sin थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? इसे क्या एलएचएस लेने में लिखा नहीं क्या? चलो ठीक है, चलो। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस इसे क्या लिखते हैं अपन? tan थीटा को क्या लिखते हैं? tan थीटा को क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो लिख दो, यहां पर क्या लिखोगे? sin थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे? cos थीटा प्लस है तो प्लस sec थीटा को क्या लिखा जाता है? 1 अपॉन में cos थीटा। तो इसे क्या लिख दो? 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है, ये हमारे कौन सी साइड ली थी हमने? एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस लेने पर। तो यहाँ पे नीचे वाले इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम क्या आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट का? sin थीटा। क्या आ जाएगा? sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा आ गया। देखो यहाँ से क्या आया? sin थीटा। तो sin थीटा आ गया, ये बताया। sin थीटा आ गया ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या मानते हैं? 1 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? sin बार। ऊपर से कैसे गुणा करोगे तो क्या जाएगा? sin थीटा प्लस है तो प्लस sin से sin कैंसिल, तो क्या रह गया? cos थीटा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से इधर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्या मानते हैं? 1 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? cos बार। cos को प्रोडक्ट से कैसे गुणा करोगे तो क्या आएगा? cos। क्या आएगा? cos थीटा प्लस है तो प्लस। इस cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? sin थीटा। क्या बचेगा? sin थीटा प्लस है तो प्लस, फिर क्या बचेगा? 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में आपको कुछ चीजें आपको कुछ याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए। यहाँ देखो ए बी ये सेम है पूरा। इसको क्या मान लेते हैं? ए। इसे क्या मान लेते हैं? पूरा ए। इसे क्या मान लेते हैं? बी। इसे क्या मान लेते हैं? बी। तो इस वाली राशि को देखो, इस वाली राशि को टोटल, इस वाली की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली की मैं इसे मान लेता हूँ ए, ये माइनस ये मेरा हो गया बी। ए क्या हो गया? बी। इधर देखो बोर्ड पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस बी हो जाएगा ना। तो सूत्र क्या हो गया हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना। तो इसे इस प्रकार से लिख दो। इसे क्या लिखोगे? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रही है? गुणा में ध्यान रखना है, किसमें है? गुणा में है, तो नीचे नीचे वाली क्या हो जाएगी? गुणा sin थीटा डॉट cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो इसे होल स्क्वायर खोलना है, तो होल स्क्वायर खोलना है तो इसका होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाली सॉल्यूशन निकाले तो प्लस की बनेगी। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसका होल स्क्वायर खोलो, तो a का मान क्या है हमारे पास? sin, b का मान क्या है? cos। तो क्या लिख देंगे हम? sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा? cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस। कोई दिक्कत? 2 into sin क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? -1 अपॉन में क्या चल रहा है? sin थीटा डॉट cos थीटा। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा -1 अपॉन में क्या चल रहा है? sin थीटा डॉट cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? इसकी वैल्यू क्या होती है आपको बताया हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। कितनी होती है? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। कितनी होती है? 1। तो बराबर में लिखो 1 प्लस 2 sin
थीटा डॉट cos थीटा माइनस 1 क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास sin थीटा डॉट cos थीटा एक से एक कट तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा डॉट cos थीटा अपॉन में क्या चल रहा है sin थीटा डॉट cos थीटा तो sin से cos से cos कट sin से sin कट तो क्या बच गया 2 तो LHS बराबर क्या है हमारे पास RHS ठीक है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो ठीक है मस्त एक करियो तो पूरा मार्क क्वेश्चन दिया आपके पास tan थीटा अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस sec थीटा डॉट cos थीटा ये लिखा हुआ है तो ये हमारी कौन सी है LHS साइड कौन सी लिखते हैं LHS साइड लेने पर कौन सा ले रहे हैं LHS लेने पर ठीक है तो LHS साइड क्या हो जाएगी आपके पास tan थीटा प्लस क्या लिखोगे अपॉन में चल रहा है पहले अपॉन वाला लिखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cot थीटा प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा cot थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस tan थीटा यहां तक तो कोई दिक्कत है यहां लगा दो बराबर अब इसे दोनों को लिखना आपको tan को किस में लिखना है sin और cos में बदलना है cos को cot को भी किस में बदलना है sin और cos में तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा को क्या लिखा जाता है sin थीटा अपॉन में क्या लिखा जाता है cos थीटा और cot थीटा का हिसाब को क्या लिखा जाता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा ठीक है cot थीटा अपॉन में क्या लिखा जाता है sin थीटा कोई दिक्कत नहीं आता तो इन दोनों को लिख देते हैं आराम से देख लेना समझ में आ जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos थीटा ठीक है यहां चल रहा है आपके पास बराबर तो नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस इसे क्या लिखते हैं cos अपॉन में sin थीटा कोई दिक्कत नहीं आता प्लस है तो प्लस लगा दो इसे क्या लिखते हैं हम cos थीटा अपॉन में क्या लिखते हैं sin थीटा तो नीचे क्या लिखते हैं इसे 1 माइनस क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा ऊपर वालों का कुछ करना नहीं है नीचे वालों का हम क्या ले सकते हैं एलसीएम क्या लिख सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं तो ऊपर वालों का क्या रह जाएगा इसे sin थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा cos थीटा तो नीचे वाला का क्या ले लो एलसीएम नीचे कुछ ही नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 यहां तक तो कोई दिक्कत है तो इसे क्या मान लेंगे हम एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास sin थीटा क्या आ जाएगा sin थीटा 1 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा sin थीटा बार जाएगा sin थीटा से क्या करा देना इसे मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस है तो माइनस फिर क्या आ जाएगा cos का cos इसे कैसे हो जाएगा cos थीटा कोई दिक्कत नहीं आता इनटू है तो इनटू लगा दो सॉरी प्लस है तो प्लस लगा दो क्या है प्लस तो प्लस ऊपर वाला ऐसे कैसे रह जाएगा ऊपर क्या रह गया आपके पास cos थीटा अपॉन में क्या रह गया sin थीटा क्या रह गया sin थीटा नीचे भी क्या लेंगे एलसीएम वैल्यू का तो एलसीएम क्या है एलसीएम क्या है हमारे पास इसका एलसीएम लेना तो वो इतने से का तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा 1 से डिवाइड करो कितनी बार जा रहा है cos बार cos को ऊपर से कैसे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस है तो माइनस अब यहां पर cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बचा बताओ क्या बचेगा sin थीटा ठीक है अब यहां पर आपके पास ये फोर्थ स्टेप में हो गए 4 स्टेप में हो गए तो डिवाइड वाले रूप में हो गए एक बार अच्छे से लिख देते हैं इनको इस प्रकार से कि क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos थीटा अब ये भाग में तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा नीचे वाली कहां से जाएगी ऊपर ऊपर वाली कहां जाएगी नीचे जितनी देर पहले भी हमने किया था ना काम वही लिखते हैं यहां पर गुणा का चिन्ह लगा के क्या लिख सकते हैं ऊपर क्या चला जाएगा sin क्या चला जाएगा sin थीटा अपॉन में क्या रह गया आपके ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा ठीक है प्लस है तो प्लस लगा दो यहां पर भी यही होने वाला क्या लिखोगे cos थीटा अपॉन में क्या हो गया sin थीटा यहां ऊपर ये है ना cos अपॉन में sin है तो cos अपॉन sin में लिख दिया हमने तो ऊपर फिर क्या हो जाएगा यहां पर इनटू डिवाइड में तो नीचे वाली कहां से जाएगी ऊपर वाली कहां जाएगी नीचे तो क्या हो जाएगा ऊपर cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या है cos पहले क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा यहां तक तो किसी को बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दो काम साथ होने वाला है ठीक है ध्यान से देखना इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऊपर वाले आधार समान है तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा इधर भी आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर नीचे आप ध्यान से देखोगे तो एक पद ये सेम दिख रहा है
माइनस से मिस्टेक है केवल माइनस की। ये देखो ये वाला सेम सेम है, यहाँ पर भी सेम सेम है, केवल एक माइनस का ही है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन। तो ऊपर वालों को पहले गुणा भी करवाता हूँ, माइनस कॉमन लेके भी लिखता हूँ। चलो ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर क्या हो जाएगा cos थीटा, cos का स्क्वायर हो जाएगा, आधा समान लगाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास sin थीटा, और क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेम दिख रहा है, केवल आपको क्या लेना है, माइनस कॉमन लेना है। क्या लेना है, माइनस कॉमन। अभी पहले भी बताया था मैंने, मान लो इसे cos थीटा माइनस sin थीटा वाली स्टेप है, तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, माइनस बाहर निकालना है। तो माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस की संख्या तो किसमें हो जाएगी, माइनस में, माइनस की संख्या किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे sin थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं ना, इस वाले रूप में लिख सकते हो ना इसको। क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, नीचे क्या चल रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन लिया है तो यहाँ चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का। प्लस इनटू क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है, माइनस। ऐसे मान चिन्ह तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस का रहता है। तो यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस था ना, यहाँ क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा चिन्ह, माइनस का। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में बता रहे हैं आपको sin थीटा, और क्या चल रहा है, इसको चेंज कर देना। चेंज क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है मेरे पास sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सभी को आ गया अच्छे से। ये माइनस कॉमन क्यों लिया, आप पूछ सकते हो कि माइनस इसलिए कॉमन लिया कि एलसीएम लेने में हमारे को समस्या ना आए। देखो एक पद बन गया, ऐसे लेते तो दोनों पद क्या आते अलग अलग, तो माइनस कॉमन लेने में क्या आती है हमारे को, सॉरी एलसीएम लेने में क्या आती है, समस्या आती। इसी को हटा दिया हमने, क्या एक माइनस लेके हटा दिया, दोनों में दोनों सेम हो गया। तो दोनों का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। तो दोनों का सेम एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा डॉट sin थीटा ब्रैकेट बंद। दोनों अलग अलग है ना, cos और sin दोनों है, दोनों लिख दो। ये वाला भी तो है क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ cos को देखो, यहाँ पूरी वैल्यू से देखो, cos ब्रैकेट बंद sin थीटा माइनस cos थीटा से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो क्या बचेगा बताओ, sin थीटा बचेगा। sin को प्रणाली से संख्या से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर तो पहले से ही, दो तो पहले से ही है, एक और जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन। कितने हो जाएंगे, तीन। sin क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, आधा समान लगाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, दो तो है ही ना, एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएगी। माइनस है तो माइनस cos, देखो इस पूरी वैल्यू से ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। sin थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा से ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कट। तो क्या बचा हमारे पास cos, तो cos का क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हमारे सूत्र चलता है क्यूब वाला, क्या लिख सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो क्या लिखा जाता है, एक बार तो माइनस किए तो माइनस लिख दो, a माइनस b, और इसे लिख सकते हैं हमें, क्या लिख सकते हो इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डॉट ab। ये हमारा सर्वसमीका चलती है, सर्वसमीका चलती है हमारी, कौन सी चलती है, सर्वसमीका। तो इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। आपके क्वेश्चन दिया हुआ था tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिया होता है 1 प्लस sin थीटा डॉट cosec थीटा। ठीक है, तो हमने यहां तक तो कर लिया था, यहां पर थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहां तक तो कर चुके थे हम। ठीक है, यहां पर इसका सूत्र क्या बनता था हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र बनता है हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र बनता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या था हमारे पास, a माइनस b, और क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्या लिखते थे, a माइनस b ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्या लिखते थे, ab। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में इक्वल टू क्या लिख सकते थे, a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये a रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा b, तो a का क्या कर देते हैं हम स्क्वायर, तो sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस
क्या रहेगा प्लस, फिर क्या रह जाएगा हमारे cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या रह जाएगा हमारे पास ये a और b डॉट में है तो क्या जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो नीचे क्या चल रहा था हमारे पास sin थीटा डॉट cos थीटा, ब्रैकेट बंद, क्या चल रहा था sin थीटा माइनस cos थीटा, यही चल रहा था ना। तो अब के बाद अब क्या रह जाएगी, दोनों कट जाएगी, सेम सेम है, तो क्या रह जाएगा ऊपर इसे लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, होल हो गया इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा, अपॉन में क्या रह गया आपके पास sin थीटा डॉट cos थीटा, ये रहा ना, अपॉन में क्या रह गया sin थीटा डॉट cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपने सूत्रता सब सुनी गई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहता है 1, क्या था 1, तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा डॉट cos थीटा, अपॉन में क्या रह जाएगा हमारे पास sin थीटा डॉट cos थीटा, ठीक है। तो इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो इजी आ जाता है, अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 अपॉन में sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस है तो प्लस, इसे लिख दो sin थीटा डॉट cos थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, तो ये वैल्यू cos से cos कट, sin से sin कट, तो इन्हें हम लिखते हैं 1 अपॉन में sin थीटा को क्या लिखते हैं व्युत्क्रमानुपात में cos sec थीटा, और 1 अपॉन में cos थीटा को क्या लिखते हैं sec थीटा, क्या लिखते हैं sec थीटा, क्या लिखते थे हम sec थीटा लिखते थे ना। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं बराबर में क्या रखेंगे आप, इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin को लिखते हैं cos sec थीटा डॉट, इसे क्या लिख सकते हैं sec थीटा, और इधर क्या रह गया था +1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया था RHS, तो इस प्रकार से हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं इसे। क्या दिया हुआ आपके पास, सिद्ध कीजिए, क्या दिया हुआ है सिद्ध कीजिए 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इक्वल टू दिया हुआ है sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a, LHS साइड लेने पर पहले कौन सी साइड लेते हैं अपन LHS, कौन सी लेते हैं LHS साइड लेते हैं, पहले कौन सी साइड लेते हैं LHS, लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस sec a अपॉन में क्या हो जाएगा sec a, ठीक है। तो इस sec को किसके पदों में बदलना है, या तो cos के पदों में, sec किसका पदों में बदल जाता है cos के में, तो क्या लिख सकते हैं व्युत्क्रम क्या होता है cos a इक्वल टू क्या लिखा जाता है 1 अपॉन में cos a, sec a इक्वल टू क्या लिखा जाता है 1 अपॉन में cos a, ठीक है। तो इसे लिख दो, क्या लिखोगे 1 प्लस क्या लिख दोगे इसे 1 अपॉन में cos a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos a लिख दो इसे, ठीक है। तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इनका ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं हो तो क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या मान लेते हैं 1, तो क्या जाएगा cos a, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos को पुरानी संख्या से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस है तो प्लस, ये cos से cos क्या हो जाएगा, इस cos से ये वाला cos क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा था 1 अपॉन में cos a, क्या चल रहा था 1 अपॉन में cos a, क्या चल रहा था 1 अपॉन में cos a, तो इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं हम cos a प्लस 1 अपॉन में क्या था हमारा cos a, क्या लिख सकते हैं इसे cos a इनटू, यहाँ डिवाइड है, इसका क्या है डिवाइड भाग में है, तो ये नीचे वाली कहां से जाएगी ऊपर वाली कहां जाएगी नीचे, तो क्या लिख देंगे cos a अपॉन में 1, तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं cos a प्लस 1, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1 प्लस cos a भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos a, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको अंश है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू sin स्क्वायर में लेके आ रखा है, तो इससे भी हम sin स्क्वायर बना सकते हैं, तो यहाँ पर अंश का प्रमेयकरण भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे अंश का प्रमेयकरण लिखने पर, या अर्थात दूसरे शब्दों में लिख सकते हो आप अंश व हर को इसके विपरीत से क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है, तो cos a से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos a, ये रहेगा ना,
क्या रहेगा 1 प्लस cos a। इसको किससे गुणा करवा रहे थे हम अंश और हर को 1 माइनस cos a से। किससे गुणा करवा रहे थे cos a से। जब इसके नीचे कुछ ही मानते नहीं हो तो क्या मानते हैं एक। ये हमारा क्या है हर, ऊपर वाला क्या होता है अंश। तो ऊपर वाले को किससे गुणा करना 1 माइनस cos a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। तो यहाँ पर एक बार तो ये प्लस में है, एक बार किसमें है माइनस में। आप देखोगे तो इस फॉर्मेट में होगा ये a प्लस b और a माइनस b, तो बराबर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास a का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। क्या क्या रह जाएगा 1 माइनस cos a की वैल्यू रह जाएगी। a का स्क्वायर क्या होता है 1, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर का क्या रहेगा cos स्क्वायर, क्या रहेगा जी cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos a। तो आपको एक सूत्र पता होगा, हम लिखा करते थे त्रिकोणमितीय अनुपात में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते थे 1। तो हमारे को sin स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो क्या लिखते थे पक्षांतर कर देते थे cos का, क्या करते थे पक्षांतर करते थे ना। तो यहाँ पर sin स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। ठीक है, जो हमारा क्या है RHS, कौन सा है RHS। तो LHS बराबर क्या है हमारा RHS। ठीक है, तो ये राशि इस राशि के क्या है बराबर। तो दोनों साइड क्या हो गए हमारे प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपके पास 8.4 की एक्सरसाइज का दिया हुआ है 8.4 का पांचवा दिया हुआ है 8.4 का पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन में दिया cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर में दिया हुआ है sec a प्लस cot a। क्या दिया हुआ है sec a प्लस cot a। इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि cos a स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot a के बराबर आपको मान रख के चेक करना है। तो यहाँ से स्थिति बनानी है अपने को cos a की बनानी है। तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं कोट बना सकते हैं, यहाँ पर क्या बना सकते हैं कोट, यहाँ पर क्या बन जाएगा tan। कैसे बनेगा कोट, कैसे बनता है जब हमें इसमें क्या दे दे sin का भाग दे दे। पहले तो LHS साइन लो, पहले तो क्या लिखोगे LHS लेने पर, क्या लिखोगे LHS लेने पर। तो हमारा LHS है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन में क्या है जी cos a प्लस sin a माइनस 1। ठीक है, तो इसके दोनों पक्षों में हम क्या दोनों पक्षों में ऊपर नीचे किसका भाग देते हैं sin a का, किसका भाग देते हैं दोनों। लिखोगे यहाँ पर अंश व हर में sin थीटा का भाग देने पर, दोनों में देना है अर्थात प्रत्येक में देना, इस प्रकार से देना आपको cos a अपॉन में क्या लिखोगे sin a, क्या लिखोगे sin a प्लस है तो प्लस होगा या माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या है फिलहाल हमारे माइनस है तो माइनस लगाओगे। ठीक है, लिखोगे sin a अपॉन में sin a रह जाएगा आपके, प्लस है तो प्लस। इस बार से आपको क्या लिख सकते हैं को 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं sin a से डिवाइड कर रहे हैं तो sin a लिखा जाएगा जी। अब इसी प्रकार से नीचे क्या लिखा जाएगा cos a अपॉन में क्या लिख देंगे जी sin a, प्लस है तो प्लस, क्या जाएगा sin a अपॉन में sin a, माइनस है तो माइनस 1 अपॉन में क्या लिख देंगे जिससे क्या लिख देंगे sin a से डिवाइड किया था हमने। देखो sin से sin कट हो जाएगा, यहाँ पर भी sin से sin क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया हम आपको पता है कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम cot थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं cot थीटा लिखते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा cot थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा को लिखा जाता है cosec a, क्या लिखा जाता है जी cosec a लिखा जाता है। तो इसे लिख देंगे हम cosec a, क्या लिखोगे cosec a। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है इस बार को क्या लिख सकते हैं वापस से cos a अपॉन में sin a, तो क्या लिख सकते हैं cot a माइनस प्लस है तो प्लस 1 माइनस इसे लिख सकते हैं हम sec a, सॉरी cosec a, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin a को क्या लिखते हैं cosec a, क्या लिख सकते हैं cosec a। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा अब
शेष क्या रह गया, जो रह गया इसे इसे कैसे लिख दो, cot a। यहाँ पर क्या है, ये प्लस में प्लस कोसेक a, फिर माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है, cot a, फिर क्या चल रहा है माइनस सेक, क्या चल रहा है सेक a, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, यहाँ पर माइनस 1 कितना है -1, तो हमारे पास आपको सूत्र होगा कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सॉरी a है तो a ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, ये पक्षांतर करोगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा कोट स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। एक को क्या लिख सकते हैं हम, इस a की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, क्या है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, तो कहां पर लिख देते हैं हम 1 के स्थान पर लिख देते हैं, नीचे वाले में नहीं लिखना आपको। ठीक है, cot a प्लस कोसेक a, माइनस है तो माइनस लगाओगे फिर ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह रहता है तो सभी संख्याओं क्या करवाता है, चिन्ह परिवर्तन करवाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, और अपॉन में क्या रह जाएगा आपके पास cot a माइनस कोसेक a प्लस 1, ये रह जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन लिखना है, दो बन रही है, एक बार तो इसे लिख सकते हो प्लस में, एक बार किस में लिख सकते हो इसे माइनस में, किस में लिख सकते हो इसे माइनस में, अर्थात लिख सकते हो कि a का स्क्वायर है b का स्क्वायर, एक बार प्लस में होती है और एक बार किस में होती है माइनस में, किस में होती है माइनस में। तो इसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा cot a प्लस कोसेक a। ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट लगाना है, तो इसे दो बार लिख दोगे, एक बार कोसेक क्या लिखोगे, दो बार क्या लिख दोगे इसे कोसेक a प्लस cot a। ठीक है, एक बार क्या लिख दोगे इसे माइनस में कोसेक a प्लस cot a। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख देना इसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब यहाँ से पूरी लाइन से देखोगे आप, देखो cot a प्लस कोसेक a यहाँ पर भी है और इसमें भी है, यहाँ पर है ना, तो इससे दोनों जगह से क्या ले लो हम, ये वाली राशि क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है आपके पास ये पूरी राशि क्या हो जाएगी, इसे मंजिला ब्रैकेट बना दो। ठीक है, मिडिल कोष्ठक क्या बना देते हैं, मिडिल कोष्ठक, ये हो गया आपका कैपिटल कोष्ठक। ठीक है, इधर क्या हो गया कैपिटल कोष्ठक। तो यहाँ से पूरी राशि से देखो, यहाँ से दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसे क्या ले लेते हैं बाहर, तो क्या ले जाएगा cot a प्लस कोसेक a। ठीक है, ये बाहर आ गया, तो इसके स्थान पर ये तो कंप्लीट क्या आ गया बाहर, तो इसके स्थान पर क्या बचा, पूरा पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा 1, माइनस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट, तो क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया ना यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास कोसेक a, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास cot a, क्या आ जाएगा cot a, अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cot a प्लस कोसेक a। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलोगे तो एक ये कोसेक किस में हो जाएगा माइनस में कोसेक a, ये माइनस की संख्या पे किस में जाएगी प्लस में cot a, अपॉन में क्या चल रहा है cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का 1 है क्रम में, जैसा जो इसे आप बैठा लेना, ये भी प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा कोसेक है, यहाँ पर भी माइनस में कोट किस में है प्लस में, तो ये दोनों राशि क्या है सेम सेम है, तो कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास cot a प्लस कोसेक a बच जाएगा, क्या बच जाएगा cot a प्लस कोसेक a बच जाएगा आपके पास, जो आपको प्रूव करना था, जो आपको क्या लेके आना था राइट हैंड साइड लेके आनी थी, किससे एलएचएस लेने पर कौन सी साइड लेके आनी थी राइट हैंड, जो आपके पास आया cot a प्लस कोसेक a। इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर दिया आपके पास
एक्सरसाइज 4 का sin थीटा माइनस 2 sin की पावर 3 थीटा अपॉन में दिया हुआ है 2 cos क्यूब माइनस cos थीटा इसको क्या दिया हुआ है tan थीटा, क्या दिया हुआ है tan थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी sin थीटा माइनस 2 sin की पावर 3 थीटा अपॉन में क्या है आपके पास 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ है ना। तो यहां से ऊपर वाली स्थिति से कौन सा कॉमन आ रहा है आपके पास sin कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है sin, नीचे से क्या दिख रहा है cos दिख रहा है, तो ऊपर से क्या ले लेते हैं हम कॉमन sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बच गया एक, एक के साथ एक बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बच गया 2, यहां पर क्या बचा आपके पास, क्या बचा sin स्क्वायर है जी, क्या है sin क्यूब है, सॉरी sin क्यूब है, तो एक बार ले लिया तो क्या बच गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच गया आपके पास cos कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। तो आपको पता है एक को क्या लिख सकते हैं हम sin के पदों में, तो sin स्क्वायर a सॉरी थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास क्या हो गया sin थीटा अपॉन में क्या हो गया cos थीटा, ठीक है ये रह गया ना। ऊपर क्या रह गया हमारे पास, एक को क्या लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस एक को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्यों लिख सकते हैं यहां से 2 है ना, एक घटा देंगे तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या चल रहा है आपके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस है, ध्यान रखना माइनस है तो ब्रैकेट लगाना होगा, चिन्ह चेंज होते रहेंगे। एक को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ये बड़ा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से इसे क्या लिख सकते हैं, ये आगे वाला क्या हो जाएगा आपके पास tan, क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा ना, sin अपॉन में cos तो क्या हो जाएगा tan इनटू साथ में क्या चल रहा है ऊपर वाले में आपके पास ऊपर वाले में क्या चल रहा है देखो sin स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितने sin स्क्वायर 2, कितने हैं 2, 2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 ही, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर तो sin स्क्वायर तो कट हो गया ना, यहाँ देखो 2 है sin स्क्वायर जो माइनस में, ये किसका है प्लस का, तो माइनस किसी के बचेगी तो बचा कौन सा हमारा cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 में से 1 साइन चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1 जो बचेगा किसका माइनस का sin स्क्वायर a अपॉन में क्या बच रहा है देखो यहां से ब्रैकेट 2 ऐसे कैसे ले जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो क्या कराते हैं ब्रैकेट की संपूर्ण संख्या से क्या कराते हैं गुणा, तो प्लस की संख्या है दोनों ही है तो किस में हो जाएगी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास tan थीटा इनटू क्या रह गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा, सॉरी एंगल क्या है यहाँ पर थीटा है जी आपके पास, क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर भी 2 है, 2 क्या है cos स्क्वायर 2 है, इन 2 तो किसके प्लस के, ये किसका है माइनस का, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर बचेगा 1 प्लस का माइनस का sin स्क्वायर a, ठीक है काट दो दोनों का क्या हो जाएगा 1, क्या रहेगा हमारे पास tan थीटा इनटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा tan थीटा, जो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS, क्या है कि हमारे पास LHS बराबर क्या आ गया RHS, जो हमारे को सिद्ध करना था tan थीटा बराबर लेके आना था, ठीक है। आपके प्रश्न दिया गया है सिद्ध कीजिए एक्सरसाइज 8.4 का sin थीटा प्लस cos a थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। इसे क्या करना है अपने को सिद्ध करना है, इस वाली वैल्यू के बराबर क्या करना है, ये वाली वैल्यू अपने को लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे LHS लेने पर, क्या लिखोगे LHS लेने पर, कौन सी साइड ली है हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो कंप्लीट ऐसे कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पर आपकी सरोशनी का बन रही है प्लस वाली, कौन सी बन रही है प्लस वाली, देखते हैं कौन सी है प्लस वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या लिखते हैं a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो इसे a स्क्वायर प्लस, इसे b को आगे लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसे sin a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर cosec a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सूत्र में क्या है हमारा 2 है, ये a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, a और b का होल स्क्वायर कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ पर 2 है सूत्र में, और आपके पास क्या आ जाएगा sin a into cosec a, ठीक है, प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर सूत्र में रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा cos a का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास sec a का होल स्क्वायर, ठीक है, sec a का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपके पास दो ये सूत्र वाले आ जाएंगे, ये सूत्र वही लिख देते हैं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है जी cos a डॉट sec a, यही है ना, cos a डॉट sec a आपकी क्या है a और b की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं 2, आपको पता है sin थीटा वो क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा वो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cosec a इनटू cosec a, ऐसे कैसे रहने दो cosec a, अरे sin थीटा वो क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा वो नहीं लिख सकते क्या, देखो यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cosec a, व्युत्क्रम अनुपात में लिख सकते हैं, किसमें लिखते हैं व्युत्क्रम अनुपात में, नहीं लिखते हैं क्या आपको, तो sin थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन में cosec a, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस इसे करोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पर cos को क्या लिख सकते हैं cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sec a, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sec a, तो यहाँ 2 into 1 अपॉन में sec a डॉट डॉट अर्थात इनटू लगा सकते हो sec a, या sec से sec कट हो जाएगा, cosec से cosec क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर a प्लस, देखो sin स्क्वायर a यहाँ पर क्या है cos, दोनों को पास पास लिख सकते हो ना, दोनों को पास पास प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर a प्लस फिर क्या है आपके पास sec स्क्वायर a प्लस, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 2 बचा था प्लस, यहाँ पर भी हमारे क्या बचा था 2 बचा था, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए की वैल्यू ये होती है आपके sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या लिखते हैं 1, क्या लिखते हो बच्चों 1, तो लिख दो इसे 1 प्लस, इसे क्या लिख सकते हो हमारे सिर्फ क्या करना है tan और cot में लेके आना है, तो इसे cosec को क्या लिखते हैं, cosec को क्या लिखते हो आप, cosec को लिखते हैं cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू लिखा जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखते हैं, क्या लिखते हैं cosec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं इस वाली राशि को, ठीक है, इसी प्रकार से sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, लिख सकते हो नहीं, आपके क्या है फॉर्मूला लिखोगे साथ साथ में सूत्र इनको भी 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कितने हो गए 2 तो कितने होते हैं जी 4, तो यहाँ पर देखो 4 तो यहाँ पर 4 फिर 1 5 फिर 1 6 फिर 1 कितने हो गए 7, कितने हो गए फिर हमारे 7, कितने हो गए 7 प्लस क्या हो गया cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, जो हमारी कौन सी साइड आ गई हमारी राइट हैंड साइड आ गई ना, राइट हैंड साइड क्या हमारी 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये प्लस में है तो आगे पीछे हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अरेंजमेंट इस प्रकार से कर सकते हो 7 प्लस tan स्क्वायर a क्या लिखोगे tan स्क्वायर a
प्लस क्या लिखोगे cot स्क्वायर a लिख सकते हो। तो लिख देना आप HP LHS बराबर क्या है आपका RHS। प्रश्न नंबर दिया आपके पास कोसेक a माइनस साइन a ब्रैकेट बंद सेक a माइनस कोस a बराबर क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है देखते हैं। तो इसे क्या लिखोगे पहले LHS साइड लेने पर LHS लेने पर तो हमारी LHS साइड कौन सी हो गई है ये वाली। तो क्या लिखोगे हम इसे कोसेक a माइनस साइन a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास सेक a माइनस कॉस a। ठीक है तो इसे आपको पता है कि कोसेक a को क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन a। क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन a माइनस है तो माइनस इसे साइन a का a रहने देना ऐसे कैसे। इसे क्या लिख सकते हैं पता नहीं है आपको तो लिख देते हैं व्युत्क्रम अनुपात में क्या लिख सकते हैं कोसेक a इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 अपॉन में साइन a। क्या लिखते हैं साइन a। इसी प्रकार से सेक a को क्या लिख सकते हैं सेक a तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगा दो फिर क्या हो जाएगा इसे क्या लिख सकते हैं बताओ क्या लिख सकते हैं बराबर है तो बराबर 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos a। क्या लिख सकते हैं cos a। तो लिखोगे यहाँ 1 अपॉन में cos a माइनस इसे क्या लिख सकते हो हम cos का cos a ले लेना इसे। अब नीचे कुछ ही नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 1 तो एलसीएम में कितना आ जाएगा हमारे पास sin a। क्या आ जाएगा sin a। sin से sin डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ sin स्क्वायर a रह जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। इधर क्या रह जाएगा आपके पास cos एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा सॉरी cos से cos तो कैंसिल हो गया ना cos से cos कैंसिल हो गया क्या बचेगा 1 माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब आपको पता है फिर sin स्क्वायर a थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा है cos स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हो ना। तो इसे लिख दो क्या लिखोगे sin इसको सॉरी इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस sin स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा sin a इनटू यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a लिख सकते हो ना। तो अब यहां से देखो दो sin a है यहां पर कितने दो तो कट गया एक बच गया यहां से cos cos कैंसिल एक बच गया तो क्या बचा हमारे पास cos a डॉट क्या बच गया sin a। क्या बच गया हमारे पास cos a डॉट sin a हमारे पास आंसर बच गया। ठीक है इसी प्रकार से ये तो हमारी हुई LHS लेने पर हमारा जो उत्तर था हमारे आना चाहिए था 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। नहीं आया तो हम क्या करते हैं RHS साइड लेते हैं। कौन सी साइड लेते हैं RHS साइड लेके देखते हैं कौन सी साइड लेके देखते हैं RHS साइड लेके देखते हैं। तो RHS साइड लेके देखते हैं हम लिखोगे यहाँ पर RHS लेने पर। ठीक है तो RHS क्या हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ जी tan a प्लस cot a। तो आपको पता है कि tan a को क्या लिखते हैं सूत्र क्या होता है tan a का sin थीटा अपॉन में सॉरी sin a अपॉन में cos a और cot a का क्या होता है cos a अपॉन में sin a। cot a का क्या होता है जी cos a अपॉन में sin a होता है। tan a का क्या होता है sin a अपॉन में cos a होता है। ये b नहीं है जी आपके a है। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे क्या लिख देंगे हम इसे क्या लिख देंगे tan को क्या लिखोगे रे tan को sin a अपॉन में क्या लिखेंगे cos a प्लस cot को क्या लिखते हैं cos a अपॉन में sin a। ऊपर वालों का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लो इनका नीचे वालों का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं sin a डॉट cos a। तो cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास sin a का स्क्वायर। तो दो हो जाएंगे ना cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बचा जी हमारे पास sin को ऊपर वाले से किस गुना कराओगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर
प्लस है तो प्लस, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा cos स्क्वायर a। तो आपके इसे ऊपर कुछ ही नहीं हो तो क्या मानते हैं 1, तो ये क्या है पहले से किसमें भाग में, तो गुणा में हो जाएगी, क्या लिखोगे गुणा, नीचे वाली कहां से जाएगी ऊपर, sin a डॉट cos a अपॉन में क्या रहेगा आपके पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1 अपॉन में 1 गुणा sin a डॉट cos a अपॉन में क्या रह गया 1। देखो इधर भी हमारे पास क्या है cos a अपॉन डॉट sin a, cos a डॉट sin a, इधर भी क्या है हमारे पास sin डॉट cos a, तो दोनों तरफ क्या हो गई हमारी वैल्यू क्या हो गई बराबर आ गई, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। इसे कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है हमारा RHS है।